बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करने वाले हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी का वाक़या। हुज़ाम बिन खालिद अपने ख़ानदान के अफराद के साथ एक सफ़र पर थे कि एक रात इन्होंने ख्वाब देखा कि वो इंतहाई खूबसूरत सब्ज़ोज़ाद मोतियों से बने एक तख्त पर बैठे हैं। इनके हाथ में एक नायाब मोती है जिसको वो पलट पलट कर देख रहे हैं। इतनी देर में एक मर्द घुड़सवार आता है और इनके पास आकर पूछता है, ए हुज़ाम बिन खालिद, क्या इस मोती को मुझे बेचोगे? हुज़ाम बिन खालिद कहते हैं, मुझे इस मोती की कीमत का इल्म ही नहीं है। आप बताओ, इस मोती को कितनों में खरीदोगे? घुड़सवार कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इस कीमत से नाआशना हूँ और मुझे ये मोती वैसे भी नायाब ही लगता है। इसलिए अगर तुम मुझे ये मोती दे दो तो मैं तुम्हें इसके बदले में हमेशा की सरदारी, मुकाम व मंज़िलत, शर्फ़ व बरकत की ज़मानत देता हूँ। हुज़ाम कहते हैं कि मैंने ख्वाब में इस मोती को इस घुड़सवार के हवाले कर दिया और इस सरदारी और शरफ़ और मुकाम व मंज़िलत को कबूल कर लिया। इतनी देर में मेरी आँख खुल गई। हुज़ाम बिन खालिद ने अपने ये ख्वाब अपने कबीले बनी क्लाब के मोअज़्ज़िज़ीन को सुनाया। इन्होंने ताबीर बताई कि जल्द ही तुम्हारी बेटी, जो कि हमारे कबीले बनु कलाब का नायाब मोती है, इसके लिए इंतहाई मुतबरिक और अजीम शख्सियत का रिश्ता आएगा, जिसके बाइस तुम्हारे शर्फ और इज़्ज़त की सरदारी नसीब होगी। हुज़ाम बिन खालिद सफ़र से वापस लौटे तो इससे अगले दिन ही हज़रत अकील बिन अबू तालिब बनु क्लाब में मेहमान बनकर आ गए। नाज़रीन ग्रामी, अरब में ये रवायत थी कि जब भी किसी भी कबीले में कोई मेहमान आता तो 2 दिन तक इसकी खूब मेहमान नवाजी और खिदमत की जाती, फिर तीसरे दिन इसकी आमद का सबब दरियाफ्त किया जाता। हज़रत अकील बिन अबी तालिब की 2 दिन मेहमान नवाजी के बाद कबीला बनु क्लाब के सरदार हज़ाम बिन खालिद ने तीसरे दिन इनकी आमद का मकसद दरियाफ्त किया तो वो फरमाने लगे, मैं अपने भाई अली इब्न तालिब का रिश्ता आपकी बेटी फ़ातिमा के लिए लेकर आया हूँ। हज़ाम बिन खालिद कहने लगा, ए अकील, अमीर उल मोमिनीन के लिए एक सहरा नशीन और शाइस्ता नहीं है जो सहरा नशीनों की इब्तदाई तहजीब व तमन में पली हो। इन्हें एक बुलंद मर्तबा तमदन औरत वाली अज़वाज करना चाहिए और इन 2 तमदनों के दरमियान फ़र्क है। अकील ने इनके कलाम को सुनने के बाद कहा, जो आप कहते हैं इससे अमीरुल मोमिनीन बाखबर हैं और इन औसाफ के बावजूद वो इनसे रिश्ता अज़वाज कायम करना चाहते हैं। के बाद उम्मे बनीन के वालिद नहीं जानते थे कि क्या कहें, इसलिए हज़रत अकील से मोहलत चाहिए ताकि बेटी की माँ समामा बिनते सुहेल और ख़ुद बेटी से पूछ लें। जनाब अकील से मुखातिब होकर कहा, मैं अपनी बेटी और अपनी बीवी से इस बात का मशवरा कर लूँ। उम्मुल बनीन के बाप अपने बीवी और बेटी के पास गए तो देखा कि इनकी बीवी उम्मुल बनीन के बालों में कंघी कर रही हैं। हुज़ाम बिन खालिद कमरे में दाखिल हुए और इनसे हज़रत अली को कबूल करने के बारे में सवाल किया और कहा, क्या तुम हमारी बेटी को अमीरुल मोमिनीन की शरीके हयात बनने के लायक जानती हो? जान लो कि इनके घर का मरकज़ इल्म व हिकमत और आदाब का घर है। अगर तुम अपनी बेटी को इस घर की खात्मा बनने के लायक जानती हो तो हम इस रिश्ते को कबूल कर लें, और अगर इसके लायक नहीं जानती तो इनकार कर देंगे। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अकील इल्म इंसाब के माहिर थे, इसलिए दख्तर रसूल हज़रत तैयबा ताहिरा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के बाद हज़रत अली शेर खुदा ने महसूस किया कि बच्चों की देखभाल और घरदारी के अमवार के लिए एक औरत की ज़रूरत है, तो आपने अपने माहिर इंसाब भाई हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, मेरे लिए एक ऐसी औरत इंतखाब कीजिए जो शुजा और दिलेर मर्द अरबों की नस्ल से हो, ताकि मैं इसके साथ शादी करूं और वो मेरे लिए एक बहादुर और शाह सवार बेटे को जन्म दे। हज़रत अकील के मुताबिक बनी क्लाब कुरैश के बाद अरबों का सबसे मशहूर कबीला था, जिसके मर्द शुजाअत के लिए मशहूर थे। इसलिए हज़रत अकील ने बनी क्लाब के सरदार हुज़ाम बिन खालिद की बेटी फ़ातिमा का इंतखाब किया, जो शुजाअत व बहादुरी और घुड़सवारी में माहिर थीं। खैर, जब हज़रत अकील ने हुज़ाम से रिश्ता मांगा और हुज़ाम ने अपनी बीवी से पूछा कि क्या हमारी बेटी हज़रत अली के लायक है, तो इसकी बीवी कहने लगीं, ऐ हुज़ाम, खुदा की कसम, मैंने अपनी बेटी फ़ातिमा की तरबियत बेहतर अंदाज में की है और ये हमारे कबीले की सबसे सआदतमंद लड़की है। बस आप इसे अली बिन अबी तालिब के निकाह में दे दीजिए। सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक निकाह पढ़ाई है। बाज़ में मौरख़ीन ने इस निकाह की तारीख 23 हिजरी लिखी है। निकाह के फ़ौरन बाद जब हज़रत अली फ़ातिमा बिनते हुज़ाम को लेकर घर आए तो फ़ातिमा बिनते हुज़ाम, जो शराफ़त का मजमुआ थी, कहने लगी, मैं इस वक्त तक घर में दाखिल नहीं होंगी जब तक तख्त-ए रसूल हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह की बड़ी बेटी इजाज़त ना दे दें। हज़रत हुसैन करीमैन को माँ की याद आने लगी तो इनकी आंखों
سے آنسو جھلک پڑے۔ جب فاطمہ بنت حزام نے گھر میں داخل ہوئیں تو اس وقت حضرت حسین کو بخار تھا اور فاطمہ بنت حزام نے اپنے شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے منہ سے مسلسل یہ الفاظ نکلتے رہے، میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ تو زہرا کی اولاد کی کنیز ہوں۔ حضرت علی شیر خدا جب بھی فاطمہ بنت حزام کو آواز دیتے تو حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں اپنی والدہ کی یاد آنے لگتی۔ اسی لیے فاطمہ بنت حزام کہنے لگی کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکاریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی شیر خدا اور فاطمہ بنت حزام کے بطن سے 4 بہادر سپود پیدا فرمائے جن کے نام حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت حزام ام المؤمنین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ حضرت ام المؤمنین نے اپنے یہ 4 بیٹے حضرت امام حسن پر کربلا میں وار دیے اور تمام نے شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ نے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی، 20 سال سے زیادہ کی مدت تک زندہ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات بھی اختلاف ہے لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام المؤمنین نے 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو وفات پائی۔